अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 5 ta 11 मई 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तारा मरीज तमाम मजाजे के साथ में घर में रहते हुए यकम तक 20 मई रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से मुश्तरका जो मफादात हैं, मुश्तरका जॉइंट वेंचर जो आपने किए होंगे, जिसमें इश्तराकी अमल होगा, दूसरों के साथ आपकी शराकत दारी होगी, उनमें आपको आपकी तवक्को के मुताबिक जो है नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। जबकि शरीक-ए-हयात के साथ अगर आपका कोई इख्तलाफ है, थोड़ा सा नजरियाती या कहीं भी आपका थोड़ा क्लैश चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ जो है ना वो कोशिशें करनी चाहिए ताकि आपके मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो सके, हल हो सके। 10 और 11 मई को जोहरा जो है वो मरीख के साथ मुकाबले की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल का जो हल करने के लिए दिलेरी के साथ जो है वो कुछ इकदाम करना होंगे, कोशिश करना होगी। जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी जो कशिश है, जो जिनसे मुखालिफ की कशिश जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है, उसकी वजह से मे भी कुछ मसाइल आपके सामने आ सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मई को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 6 मई को सरमायाकारी जो भी आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आप किसी तरह की अफवाहों पर यकीन नहीं कीजिएगा। बहुत सारे रूमर्स आपके सामने आएंगे, तो आपको अपने आप को संभालना है। 7 मई को किसी अहम शख्सियत के साथ, यानी कोई VIP बंदा या हैसियत का जो हामिल है कोई बंदा, उसके साथ आप कारोबारी जो है वो कुछ डील कर सकेंगे, लेन देन कर सकेंगे। 8 मई को मुश्तरका सरमायाकारी या मुलाजमत के सिलसिला में आपकी जो मसरूफियात हैं वो बढ़ सकती हैं। 9 मई को काम करना जो है वो आपकी अपनी ज़ाती पसंद के मुताबिक या तयशुदा किसी प्रोग्राम के मुताबिक काम करना आपके फ़ायदे में रहेगा। 10 मई को सरमायाकारी जो आप करेंगे, दोबारा से आ रहा है ये इस हफ्ते में कि 10 मई को भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा देखभाल करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। 11 मई को जो सकाफती या तफरीही जो उमूर के सिलसिले हैं, उनमें अखराजात जो है वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, मामूल से ज़्यादा हो सकते हैं या आपकी प्लानिंग से ज़्यादा हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का जो हामिल दिन है, उनमें 6 और 11 में, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए आप इंजॉय कीजिएगा अपने पॉजिटिव टेक को, और बाकी जो मामलात हैं उनको उसी तरह से चलते रहना दीजिएगा जिस तरह से कि वो आपके सामने आएंगे। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा जोहरा 2 ta 29 मई जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपको अपने हासिदीन की शर से, जो आपसे जेलसी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हसद के मारे हुए लोग हैं, उनके जो शर से है या जो कोई नेगेटिविटी उनकी है, उससे आप महफूज रह पाएंगे। जबकि आप अगर अपने अखराजात को कट डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें कामयाब ठहरेंगे। 11 और 12 मई को जोहरा जो है वो मरीख के साथ मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ उनमें जज्बाती जो सिलसिले शामिल हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए या उन मसाइल को हल करने के लिए आपको जो है उस वक्त तहम्मुल से या बुर्दबारी से काम लेना होगा, और तभी आप अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ा पाएंगे या अपने आप को बचा पाएंगे। मौजूदा इस हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मई को आपको अपने तयशुदा प्रोग्राम जो है उनको आगे बढ़ाने में कामयाबी हो सकती है, जबकि 6 मई को कुछ गैर मुतवक्का तौर पर कुछ एक्टिविटी ऐसी आएंगी जिनमें कुछ मेहमान भी आ सकते हैं या आपका अपना प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और 7 मई को आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है वो वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आपके अपने जो कारोबारी मामलात हैं वो थोड़ा सा सीधे सीधे रहेंगे। 8 को आपको अपने तयशुदा प्रोग्राम या मनसूबाबंदी जो है उसको मुकम्मल करने में या अपने टास्क हासिल करने में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 9 मई को आप अपना ज़्यादा वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ गुजारने के लिए प्लानिंग करेंगे, कोशिश करेंगे, और यकीनन उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। 10 मई को आप अपने अजीज़ो कारब जो हैं उनका ताउन हासिल करके अपने मामला को आगे बढ़ा सकेंगे। 11 मई को आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 6 मई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 10 और 11 मई के
जो है साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अदालत यकमता 7 मई जायजा के 12 घर में रहते हुए खाम खा की रुकावटों को सामने लाने के अलावा नागहानी अखराजात जो हैं, जो एमरजेंसी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनसे आपको मुहतात रहने की जो ज़रूरत है उसका एहसास दिलाता रहेगा, और या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लाएगा ताकि आप बआसानी उनका हल कर सकें। 829 में ये अदालत जो है वो आपके ताले में होगी, जिसकी वजह से अपने हालात को सुधारना, अपनी ज़िंदगी की रोशनी को बहाल करना या ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है उसको इंजॉय करने जो है उसके लिए आपके हालात साजगार हो सकेंगे, जबकि जहनी एतबार से भी आप बहुत ज़्यादा मिच्योर, मेंटली आप मिच्योरिटी की तरफ जाएंगे, और जो कि आपके मुस्तकबिल के जो प्लानिंग है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 3 और 4 मई को जो आपने शेड्यूल किया होगा अतारद और जोहरा का जो मुकाबला था उसकी वजह से, तो यकीनन उसके असरात जो है वो आपके साथ इस हफ्ते में भी चलेंगे, जिनको आप मुशावरत से या मामलात को बड़े अच्छे अंदाज से टैकल करके अपने आप को संभाल सकेंगे। 11 और 12 मई को अतारद नेपच्यून तरबी की वजह से आपकी सोच में मुस्बत पहलू जो हैं उनको उजागर करना आपके फ़ायदे में रहेगा, जबकि गलत फहमियों का अजाला करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मई को अपने अफसरान बाला का ताउन हासिल कर सकेंगे। 6 मई को निजी सरमायाकारी जो है वो मुफीद साबित हो सकेगी। 7 मई को दूसरे अफराद के ताउन से आप अपने जो भी कारोबार करेंगे उसमें आपको फ़ायदा हासिल होगा। 8 मई को सफ़र करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 9 मई को घरेलू, ख़ानदानी या जायदाद के सिलसिला में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकेगी। 10 मई को कारोबार में फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। 11 मई को दूसरे अफराद के साथ जो आपके अनजान हैं या शायद जिनके साथ आपके पहले कारोबारी रवाबित नहीं थे, अगर उनके साथ आपको कारोबारी लेन देन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस डील, तो यकीन उसमें आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।